केस है उनका आरोप लगाना कहाँ तक जायज है? देखिए, आरोप तो हम आपके ऊपर लगा दें, जैसे आपने कहा ना पप्पू यादव जमीन माफिया हैं, दूसरे का घर कब्जा कर लेते हैं। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपने सिर्फ आरोप लगाया। कानून के पास एविडेंस के तौर पर उनको गिरफ्तार कर लिया और आप कह रहे एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं। अगर वो आदमी के पास सब कुछ जज साहब के पास में कानून के पास था तो उस आदमी को चक्की पीसिंग क्यों नहीं करवाया फिर? देखिए, जब आदमी निर्दोष होता है तो कानून भी उसका साथ देता है और उसे छोड़ देता है। पप्पू यादव को छोड़ने न्यायपालिका के जब छोड़ दिया, उसको जमानत मिल गई, उसके बाद में भी उसको नहीं छोड़ा गया था। ये बिहार का लोकतंत्र है, ये बिहार की सरकार है। लेकिन बिहार में जो आए दिन इस तरीके की जो बातें हो रही है या घटना हो रही है तो फिर ये थमेगा और रुकेगा कब? देखिए, जब तक सुशासन बाबू के राज में जंगल राज चलता रहेगा तब तक ये घटनाएं आम हैं। और वास्तविक मुद्दा को छिपाने के लिए मुझे तो लगता है हाईकमान से फोन जाता होगा कि छोटा छोटा घटना लाओ ताकि बिहार से ही क्रांति की शुरुआत होती है। समग्र क्रांति जयप्रकाश बाबू ने, जब जयप्रकाश नारायण जी ने समग्र क्रांति की थी, इंदिरा जी की सत्ता को उखाड़ के फेंका था, तो आपको बता दूं वो भी बिहार से ही शुरू हुआ था। तो बिहार से ही क्रांति शुरू होने वाली है, क्योंकि एपेस्टीन फाइल में जब से नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी और तमाम नेताओं का नाम आ रहा है, तब से बिहार के लोग भी उबाल मार रहे हैं लगातार। उत्तर प्रदेश में इनकी कुर्सी भी जाने वाली है। तो इस देश का लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी और तमाम इनके नेताओं से अब नफरत करने लगे हैं। इसलिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और अगर साफ सुथरी जांच पड़ताल होगी तो नीतीश जी का भी परिवार आएगा और साहब का भी परिवार आएगा। आप लोगों को कानून पर या संविधान पर या जो है वहाँ के 1,00,000% विश्वास है। मुझे अपने संविधान पर 1,00,000% विश्वास है, लेकिन संविधान को दबाने की, आए दिन उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो मतलब अमिताभ का भी आवाज दबाया जा रहा है, जो पूर्व में आईपीएस रह चुके हैं, शख्सियत है। बिल्कुल उनकी आवाज दबाया जा रहा है। जो भी उस पीड़िता की आवाज को उठाने की कोशिश करता है, उन तमाम लोगों की आवाज को भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार दबाने का काम करती है। क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। लेकिन वो क्यों आवाज दबाएंगे? वो तो खुद जांच की बात करते हैं, वो तो खुद कहते हैं मैं ये जो केस है वो सीबीआई को दे रहा हूँ। सम्राट चौधरी का बयान है ये। देखिए, कहानी में और कथनी में बहुत फर्क होता है। सम्राट चौधरी कौन है बताओ? उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं बिहार के गृह मंत्री हैं। और देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह हैं। मतलब देश का प्रधानमंत्री होता है और गृह मंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है और गृह मंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों वहाँ का झूठा है, दोनों गृह मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यहाँ का झूठा है। मोदी जी ने कहा 15 लाख दूंगा, बोले थे कि नहीं बोले थे? अमित शाह ने क्या कहा कि झूठ, जुमला था। उन्होंने क्या कहा कि जांच करवाएंगे। ना भूतो ना भविष्यति, ना भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का ना कोई भूत का पता है ना भविष्य का पता है। और नीतीश जी कोई ज़्यादा देर नहीं हो तो, क्योंकि कमान तो वही देंगे ना जी। जब वो आदमी वही कहता है कि जो लड़का लड़की में होता है ना जी, जब इन लोगों की इतनी दूषित और प्रदूषित मानसिकता इन लोगों की है, इन लोगों के मन में एक चीज़ बताएं, 24 घंटा खुरापात चला करता है। इन लोगों की मानसिकता जो हो गई है ना, नीच हो गई है। लेकिन कानून से तो बढ़कर नीतीश कुमार हो या फिर उनका बेटा, वो तो नहीं है। बढ़ के इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं है, संविधान से बढ़ के इस देश का गृह मंत्री भी नहीं है, कानून से बढ़ के इस देश में कोई नहीं है। इस देश में कानून का राज है, बाबा साहब के संविधान का राज है, उसे भारतीय जनता पार्टी कुचलना चाहती है। आप चाहते हैं जो इसकी गिरफ्तारी हो, नीतीश कुमार के हो, बिल्कुल गिरफ्तारी हो, और दोषी पाया जाए तो एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नीतीश कुमार और उसके बेटे की 7 पुश्तें याद रखें। लेकिन आखिरकार ये जो नीट का मामला है, नीट छात्रा का मामला हो या फिर बिहार में, को कभी न्याय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के राज में और गठबंधन के राज में न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जिस गोंडा से आते हैं वहाँ पे बहुत बड़े कवि हुए अदम गोडवी साहब, उन्होंने लिखा कि काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो महिला हित की कभी बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा जो आला कमान है आरएसएस वाला, वो सब बिन ब्याह रहता है। वो जानते हैं कि मेरा जो प्रधानमंत्री है वो अपनी मेहरारू को छोड़ चुका है। तो ये लोग महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते हैं।
जाके पाँव न फटे विवाहित टेका जाने पीर पराई। हमारे देश में नारियों की पूजा होनी चाहिए थी। जब से भारतीय जनता पार्टी आपके चाचा और काका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन के बैठे हैं, तब से इस देश में बलात्कारियों की पूजा होने लगी है। अरे देख रहे हैं अब सम्राट चौधरी शुरू से कह रहे हैं गुंडे माफिया हो या फिर कोई किसी तरीके का आरोपी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये नया राज्य का शुरुआत हुई है बिहार में। देखिए, गुंडा मवालियों को आप भले ही ना बख्शें, इन्होंने कहा आरोपियों को। अब बताइए कि जब इनके क्या नीतीश कुमार के बेटवा पे जब आरोप लग रहा है तो आप निशांत कुमार पर, तब आप उसको कैसे बख्श रहे हैं? उसको आप कैसे बख्श रहे हैं? आरोप लग रहा है, जैसे ही कानून उसको दोषी करार करे उसको सजा मिलनी चाहिए।